देखो, एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है। बोला, सीखो तो ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा जीना है, और जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें कल मरना है। और हम तब तक नहीं हारते जब तक हम स्वयं से नहीं हार जाते। हम तब हार जाते हैं जब लड़ना छोड़ देते हैं। डिफीट ओनली हैपन टू दोज हु स्टॉप फाइटिंग। वो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, लगभग फिलहाल जिन बच्चों ने एस्टेट का एग्जाम दिया था, एस्टेट में कितना कॉन्ट्राडिक्शन था, कितना विरोधाभास था, कितना एग्जाम जो आपका प्रश्न पत्र गलत था। ठीक है, तो वो बच्चे बड़े पैनिक हैं। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो है, सामान्य सी जानकारियां हैं। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी है वो गलत है बच्चों के साथ। पहले तो क्वेश्चन पेपर गलत आए, उसके बाद में ऑब्जेक्शन मांगे गए। लगभग 18,000 18,500 बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगाए। उसके बाद आपकी आंसर की भी तुरंत प्रभाव से जारी हुई। आंसर की में बहुत से आंसर गलत थे। उसके बाद फिर बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया, बार बार बोर्ड में चक्कर लगाए। उन्होंने फिजिकली अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने स्पेशल बहुत से ऐसे शिकायतें दर्ज करवाई कि उनके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद फिर माननीय जो हमारे विद्यालय बोर्ड के जो प्रमुख हैं, माननीय जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई बच्चों का अहित नहीं होगा। बच्चों ने विश्वास किया। उन्होंने कहा कि भाई लगभग 10 दिन के अंदर उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपकी जो रिवाइज आंसर की जारी हुई, उसमें वही एज इट इज वही आंसर गलत। उसमें तो और भी विरोधाभास था, विसंगतियां थी। क्योंकि जो पहले आंसर की में या वास्तव में जो आंसर सही थे उनको भी गलत कर दिया गया। ठीक है, तो बच्चे बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार लगातार ये सिलसिला जारी है। बार बार बच्चे जा रहे हैं, बोर्ड में जा रहे हैं। ठीक है, कभी किसी उच्चाधिकारी से निवेदन करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार वो मिन्नतें करते हैं। लेकिन लेकिन उनकी सुनवाई फिलहाल नहीं हुई है। और यहाँ तक कि बच्चों ने ये भी बार बार कहा है कि भाई कम से कम अब भी 5 से 6 क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो रिवाइज आंसर की में गलत है। और ऐसा भी लगभग बच्चों की समस्याएं हैं कि कुछ बच्चों के पहले जो आंसर की जारी हुई थी उसमें उनके 90+ बन रहे थे। ठीक है, और दूसरी जो रिवाइज आंसर की जारी हुई उसमें 1-2 नंबर घट के, और जब रिजल्ट जारी हुआ तो उनको डिस्क्वाली। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 90+ नंबर है, लेकिन उनकी जो सर्टिफिकेट है उसमें डिस्क्वालीफाई है। कुछ एक ऐसे भी सर्टिफिकेट घूम रही हैं, कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ कुछ बच्चों के 80 नंबर हैं, उनके भी जर्नल में क्वालिफाई है। तो बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं। अब ये लापरवाही करे कहें या फिर कोई दूसरा कुछ और कहे, ये आप सभी बच्चे समझदार हैं। लेकिन कुछ भी हो, बच्चों के साथ न्याय नहीं है। अब कल 25 तारीख को बच्चे वहां गए थे। हालांकि उससे पहले माननीय जो चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि बच्चे तो ऐसे ही ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने उन आंसरों को ठीक किया है, और उसके बाद हमने ये रिजल्ट जारी किया है। और फिर भी यदि बच्चों की समस्याएं हैं, यदि हमारे पास फिर भी उनकी जो ऑब्जेक्शन फाइल है, तो उन पर मॉनिटरिंग चल रही है, और स्पेशल उन ऑब्जेक्शनों को एजेंसी एजेंसी को भेज दिया गया है। तो अब ये कहाँ तक क्या चल रहा है, ये तो खैर नहीं कहेंगे हम कुछ। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बच्चे जो कल वहाँ गए थे, वहाँ उनको ना तो माननीय चेयरमैन साहब मिले, ना सचिव मिले। बाकी बहुत से ऐसे अधिकारियों का आगे उन्होंने गुहार लगाई है, उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। हालांकि हालांकि वो चाहते हैं कि शांतिप्रिय तरीके से और हमारी जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो। मैं भी हर वीडियो में आपको केवल मोटिवेट ही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये अच्छा तो नहीं हो रहा, ये जो हो रहा है ये तो गलत हो रहा है। क्योंकि गलत मैं इसलिए कहूंगा कि कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जिनके कैटेगरी में या फिर जर्नल में वो क्वालिफाई है आंसर की के अनुसार, लेकिन फिर भी वो डिसक्वालीफाई है। तो उनको तो मैं यही कहूंगा कि श्योर एंड सर्टेन आपका तो क्वालिफाई ही मिलेगा, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, कोई भी रास्ता हो, चाहे उन पे देखो पहले भी ऐसे हुआ था कि 1-1 2-2 नंबर कई बार रिवाइज भी हुए हैं, कोर्ट के माध्यम से भी हुए हैं। 2-2 3-3 नंबर भी रिवाइज हुए हैं, पहले भी नंबर बढ़े हैं। तो यहाँ तक कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सुनने में ये आया कि आपका इस विषय में इस दिशा में काम चल रहा है, आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होना है।
ठीक है। तो जितने प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि वो समस्याएं बहुत जल्दी आपकी सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन फिलहाल जो कल का मामला था, कल तो केवल जो बच्चों का जो प्रदर्शन था वो यही था, उन्होंने अपनी डिमांड उठाई थी कि भाई हमारे पहले जब आंसर की जारी हुई थी उस समय हम पास थे, हम क्वालिफाई थे। लेकिन दूसरी बार जो ये रिवाइज आंसर की, वहाँ किसी के 2 नंबर घटा दिए, किसी के 3 नंबर घटा दिए, और किसी के वास्तव में नंबर जो बनते हैं वो 90+ नंबर जनरल वाले के बच्चे के बनते हैं, या फिर SC ST कैटेगरी में 82+ बनते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो अब उनको एक तो ये रास्ता दिखाया गया कि भाई जब आपकी OMR शीट जब जारी होती है, वो भी उसमें भी टाइम आपका 24 तारीख दिया गया था कि 24 तारीख से आपकी जो OMR शीट जो है वो जारी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आज सुनने में आया है कि आज जो आपकी है OMR शीट जारी होगी लगभग शाम तक, और उसमें 60 दिन का समय दिया गया है, लेकिन उसमें भी चार्जेबल है, वो 100 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो अब समझ में नहीं आता कि भाई हर चीज में इतने पैसे, लेकिन फिर भी इतना कॉन्ट्राडिक्शन, इतना विरोधाभास, इतनी विसंगतियां, इतनी अशुद्धियां, इतनी त्रुटियां। ठीक है, वो ऑफिशियल टेक्निकल जो है फॉल्ट है या फिर क्या फॉल्ट है, बाकी बच्चों के साथ फिलहाल न्याय नहीं चल रहा है जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो केवल मोटिवेशन पे होती है। तो मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगा कि वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। जो कैंडिडेट वास्तव में जिनके 90 नंबर बनते हैं, या फिर कैटेगरी में उनके जो भी निर्धारित अंक हैं वो बनते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं तो वो क्वालिफाई होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और चूंकि आज मेरी बातें फिर हुई थी, तो सुनने में यही आया था कि पहले तो आपकी OMR शीट आती है, जारी होगी, लगभग आज शाम तक हो जाएगी जहां तक मुझे सुनने में आया है। और उसके बाद में फिर भी आपके साथ दिक्कत होती है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी OMR शीट को लेकर के, और आपको वास्तव में ही माननीय चेयरमैन साहब से मिलना चाहिए, जो भी उच्च अधिकारी, संबंधित अधिकारी, कंसर्न जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलना चाहिए, और अपनी समस्या आपको वहाँ लिखित में देनी चाहिए, एप्लीकेशन के माध्यम से या दूसरे प्रकार के माध्यम से आपको वहाँ देनी चाहिए, क्योंकि आपकी समस्या जो है सॉर्ट आउट होनी अनिवार्य है, और होगी भी, और होनी भी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि इसमें कोई शक ही नहीं है कि जब आप इलिजिबल हैं तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं कि आप उन रास्तों का प्रयोग भी कर सकते हो, उन मार्गों को अपना भी सकते हो, और आपकी जो एस्टेट है वो क्वालिफाई ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको जाना चाहिए जब आपकी OMR शीट, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं कि OMR शीट में हम ब्लैकन करने में कुछ त्रुटियां कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 5 7 7 नंबर। जब हमारे नंबर, बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट जो सुनने में आया है, पर्सनली भी उन्होंने बताया है कि उनका स्कोर 100+ है, लेकिन फिलहाल उनके कहीं किसी के 86 हैं, किसी के 83 हैं, किसी के 88 हैं। तो वो पता नहीं वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बच्चों, अब की बार तो बहुत ज़्यादा इस तरह का माहौल है कि भाई इतनी त्रुटियां पेपर में भी, आंसर की में भी, दोबारा रिवाइज आंसर की में भी 1 2 नंबर तक तो गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी जो गलतियां हैं, मैं नहीं समझता कि भाई ये जानबूझ के की गई हैं या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है, तो अब माननीय चेयरमैन साहब ने ये भी कहा है कि भाई एस्टेट 2026 के जो फॉर्म है लगभग सितंबर जो है उसके फर्स्ट वीक में आपके आएंगे, और नवंबर में आपका जो ये एस्टेट का एग्जाम होगा। लेकिन उन बच्चों का पहले समाधान होना चाहिए जो ऑलरेडी एस्टेट पास हैं, जबकि एस्टेट की जो सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम की है, तो बार बार कब तक एस्टेट की तैयारी करते रहेंगे। तो पिछला जो एस्टेट है, मैं तो माननीय चेयरमैन साहब से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे रियली एलिजिबल है, जो क्वालिफाई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी मेहनत की, तो उनके तो कम से कम उनकी जो समस्या है उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उनका रिजल्ट जो है संशोधन किया जाए, दोबारा से रिजल्ट निकाला जाए। ठीक है, बाकी OMR शीट जब तक, जहां तक मुझे सुनने में आया है, आज शाम तक आपकी जारी होने वाली है। ठीक है, अब वो कितनी सच्चाई है, ये तो आज का जो सिस्टम है, माहौल है, आप सब भली भांति सब जानते हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार आपकी जो OMR शीट है शायद आज आज या कल तक जारी हो जाएगी। सुनने में तो आज का ही आया, हो सकता है एक आध दिन और भी लग जाए। तो यही है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आप जिन्होंने मेहनत की थी, तो मेहनत का जो आपको जो पुरस्कार मिलना है, भाई क्यों कहते हैं कि मेहनत यदि करोगे तो सफल होगे, तो तुम मेहनत तुमने की है तुमने अच्छा स्कोर अचीव किया है, तो देर सवेर आपका जो ये स्टेट है ये पास होगा। बाकी सुनने में आया है, माननीय जो चेयरमैन साहब ने तो यही कहा है कि भाई हमने एजेंसी को ऑब्जेक्शन भेज दिए है। ठीक है, और सितंबर के फर्स्ट वीक तक लगभग सभी का जो ये रिजल्ट है, हो सकता है रिवाइज रिजल्ट हो सकता है कि आंसर की रिवाइज हो,
और ओएमआर शीट के बाद तो आपको लगभग कंडीशन कंप्लीट होगी, पूरी होगी। आप जो भी आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो समस्याएं हैं, तो ओएमआर के बाद में तो मेरे ख्याल से जो भी संदेह है वो सारा दूर होगा। और रही बात आपके 3 4 5 6 क्वेश्चनों की, जैसे टीजीटी में 5 से 6 आंसर गलत बता रहे हैं, पीजीटी में तो बता रहे हैं कि 15 15 12 12 क्वेश्चन भी आंसर भी गलत हैं, ठीक है। जेबीटी में भी 3 4 क्वेश्चन बता रहे हैं जिनके आंसर गलत हैं रिवाइज आंसर की में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आंसर की आपकी रिवाइज होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और आपका जो रिजल्ट है वो भी लगभग 964 तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपसेंट है, उनका तो अभी बायोमेट्रिक स्टार्ट होगा। और उसके बाद एक बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी आपकी जो लिस्ट है वो बायोमेट्रिक की आएगी, जब ये आपका रिजल्ट है ये रिवाइज होगा। जब आपका जो ये आंसर की है, जब रिवाइज आंसर की होगी, आंसर की जब रिवाइज होने के बाद में एक बहुत बड़ी लिस्ट आपकी आएगी। तो जिसकी मेहनत जो है वो 150 में से 90 नंबर के बराबर है, या जिसने वास्तव में 90+ नंबर है या 90 नंबर है, तो जहां तक मैं समझता हूं कि उनका रिजल्ट रिवाइज होना है और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक तो हमारी जो है 1 तारीख से जो भी बच्चे हैं, जो भी साथी है, जो स्पेशल जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, टीचिंग सब्जेक्ट बीएड की डिग्री में या मास्टर डिग्री हिंदी से है, जो भी एस्टेट सीटेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो भी साथी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर मैं कहूँ तो हिंदी नेट जेआरएफ के लिए प्रयासरत है, तो उनके लिए हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ही रहेगी, ठीक है। एक और सामान्य जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी कहूँगा मैं, कि आपका जो सीटेट का एग्जाम 6 सितंबर का होना था वो पोस्टपोन हो चुका है। 1 सितंबर तक दोबारा से फॉर्म रीओपन हो गए हैं, और उसके बाद में आपकी जो डेट है वो डिक्लेयर होगी। अभी तो वो फिलहाल पोस्टपोन हो गया है, स्थगित हो गया है। तो अपनी तैयारी करते रहे, प्रयास करते रहे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जो अनअवॉइडेबल रीजन कह सकते हो, अपरिहार्य कारण कह सकते हो, जिनकी वजह से वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो उनके लिए एक और अवसर दिया गया है, 1 सितंबर तक, 25 अगस्त से 1 सितंबर तक वो फॉर्म भर सकता है सीटेट का। तो हमारी जो क्लास है वो 1 तारीख से स्टार्ट होंगी, स्पेशल हिंदी की क्लास होगी। क्लास छोटी होंगी, लेकिन 5 से 6 महीने में हमारा हिंदी का लगभग चाहे वो ग्रामेटिक पोर्शन हो, लिटरेचर हो, चाहे शिक्षण विधियाँ हो, अभिव्यक्ति माध्यम हो, हमारी सीडीपी हो, पेडागोजी हो, जो हिंदी में हिंदी से संबंधित जो भी प्रकार का सिलेबस है, टॉपिक है, वो हमारा लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट 1 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो भी साथी बच्चे नए हैं, यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम।